हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर एस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 बी का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। प्रीवियस सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, नहीं किए हैं, सो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, एनसीईआरटी की पीडीएफ के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो गए हैं। देखना चाहते हैं सो प्रिंसी एजुकेशन ऐप जल्दी से इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, साइन विद गूगल करके डायरेक्टली सारे सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। अप टू 12th स्टैंडर्ड सभी क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की पीडीएफ अवेलेबल है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द इक्वेशन। सो गाइस, सेम जो मैंने आपको कंसेप्ट इससे पहले क्वेश्चंस में बताया था कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो जब कंपेयर करेंगे यहाँ से a की वैल्यू √3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताइए, 10 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू -8√3 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट पे ही आपके रूट्स की वैल्यू डिपेंड करती है, रूट्स फाइंड आउट करना है ना, तो इस डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि d आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। दैट मीन्स वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा इक्वल्स टू -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, बट इफ d इक्वल्स टू 0 आए तो ये d की वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि यहाँ से क्या रह जाएगा, -b अपॉन 2a, यहाँ से भी -b अपॉन 2a। इट मीन्स जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -b अपॉन 2a। एंड अब अगर आपका d लेस देन 0 है तो अल्फा बीटा डू नॉट एग्जिस्ट, जो आपके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो इस पे आपका पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहता है इस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पर। सो जल्दी से पहले d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन हम क्या देखेंगे, रूट्स देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। नाउ d इक्वल्स टू वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू 10 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -8√3। तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस 4 8 32, √3 इंटू √3 3। ठीक है, तो 100 प्लस 3 2 6, 3 3 9, तो कितना हो गया 196। और 196 क्या है, 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। सो अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। सो इस फॉर्मूले से आप अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है ना गाइस। सो जल्दी से यहाँ पर अल्फा के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 10 प्लस √d की वैल्यू 196 अपॉन 2 इंटू √3। ठीक है, इक्वल्स टू -10 प्लस 196, किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, 14 का। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 144 का 12 होता है, 196 का 14 होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से बात मालूम होनी चाहिए। अपॉन 2√3, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, +14 -10 दैट मीन्स 4 अपॉन 2√3। ठीक है, तो गाइज अब क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, राइट, तो 2 अपॉन √3। आप यहाँ पर भी इसको आंसर को छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर राइट है। बट अगर आप चाहें डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपकी बुक में रिमूव किया हुआ है तो आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, √3 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगी आपकी अल्फा की वैल्यू। आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 2 अपॉन √3 भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। नाउ बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, -10 माइनस √196 अपॉन 2√3। ठीक है ना, सो गाइस अपॉन 2√3।
Now -10 -14 upon 2 root 3, it means -24 upon 2 root 3, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो यहाँ से क्या आया -12 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। सो ये बीटा की वैल्यू ये भी सही है, आप इसको अगेन ब्रेक कर सकते हैं, 4 3 12, राइट, एंड 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए अपॉन रूट 3। सो यहाँ से आपका ये रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाता है, सो आंसर आ जाता है -4 रूट 3। तो बीटा की वैल्यू -4 रूट 3 एंड अल्फा की वैल्यू 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज ये था आपका सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि स्टेटमेंट वाइज बताइए। सो गाइज आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन कि कैसे हमें अपने नोटबुक में लिखना है, कैसे हमें एग्जाम कॉपी में लिखना है, जिससे हमें फुल मार्क्स अचीव हो सके। सो गाइज ये पूरा स्टेटमेंट वाइज कंपेयर करना है, इससे डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने चेक कर लिया रूट्स रियल है एंड अनइक्वल है, फॉर्मूले में अप्लाई किया, ये आपकी वैल्यू आ गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपको कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। वीडियो समझ आई, अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, और गाइस सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं, देन हम विद स्टेटमेंट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दी है, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3। सो इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। a इक्वल्स टू रूट 3, b इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2, c इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3। सो सॉल्व करते हैं, प्लस हो जाएगा पहले तो साइन, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। सो डी ग्रेटर देन 32 आपका 0 से ग्रेटर देन है, इट मीन्स डी भी आपका 0 से ग्रेटर होगा। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू किससे कैलकुलेट कर लेंगे गाइज, अपने इसी फॉर्मूले से, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। नाउ चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं अब, और क्वेश्चन में आंसर को वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, माइनस 2 रूट 2, बी की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 32 अपॉन 2 इंटू रूट 3, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं गाइस, 8 4 ज़ा 32, राइट। नाउ 4 का स्क्वायर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32, दैट मीन्स क्या आपका कॉमन आ गया बाहर, 4 एंड 4 दैट मीन्स 16 रूट 2 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4 आ गया, 4 रूट 2 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 4 4 और 16 ये दोनों में से आपका 4 बाहर कॉमन आ गया, रूट 2 रह गया, इट मीन्स 4 रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 2 रूट 3। कंसेप्ट क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने 32 को क्या लिख लिया, 4 रूट 2 लिख लिया। नाउ आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अब आपको आई होप इतना कंसेप्ट तो अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ गाइस इसको हम आगे दोनों में से एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आ रहा है, ये तो दोनों सीधा सीधा ऐड हो रहा है, 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो जा रहा है, 6 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 रूट 2, अब 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, सो अल्फा इक्वल्स टू आ गया रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ गया, रूट 6 आ गया। लीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट 6 आ गई, ठीक है। तो ये आपका अल्फा रूट आ गया रूट 6। नाउ बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा कैलकुलेट करने के लिए बीटा इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस 2 रूट 2, इसी में ही बस साइन चेंज होने वाला है, माइनस रूट 32 अपॉन 2 इंटू रूट 3, ठीक है।
तो 2√2 माइनस √32 को क्या लिख लेंगे, 4√2 लिख लेंगे अपॉन 2√3। सो बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया -√2 अपॉन √3। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा √6 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, -√6 अपॉन 3 आ जाएगा। सो दोनों ही आंसर आपके राइट होंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये था आपका सॉल्यूशन, कैसे हम सॉल्व करेंगे। विद स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ से देख लीजिए, ये है आपका विद स्टेटमेंट, पूरा कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पूरा आपका पैटर्न है कि कैसे हमने इक्वेशन से कंपेयर किया, फिर उसके बाद डी कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट की गाइस। सो ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का विद स्टेटमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है। एंड गाइस, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। प्रिंसी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जल्दी से इसको इंस्टॉल कीजिए, साइन इन विद गूगल डायरेक्टली कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे सॉल्यूशन, सारे नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, अप टू 12 सभी के लिए वो आपका ऐप हेल्पफुल है। एंड जल्दी जल्दी से अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए आगे, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलती रहेंगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।